दोस्तों, स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी शुरू करते हैं तो पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं। तो देखिए, जो क्रिमिनोलॉजी की स्टडी है ये तो एनीवे इट्स लाइक एनी अदर डिसिप्लिन। पहले इसको बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा जाता था। फिर सारे सोशल साइंसेज में एक बिहेवियरल मूवमेंट चला। बिहेवियरल मूवमेंट क्या था कि हर चीज को, क्योंकि उस समय साइंस की मतलब बड़ी स्ट्रांग नैरेटिव थी, हर चीज को साइंटिफिक तरीके से करने की कोशिश। व्हाट इज मेंट बाय दिस? आप उसमें ऑब्जर्वेशन पे जोर दोगे, कोई ऐसी चीज मतलब रैशनलिज्म पे जोर दोगे, एक्सपेरिमेंट पे दोगे, तो बहुत सारे डेटा कलेक्शन वाली स्टडीज हुई। ऑल्दो उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म चला, जिसमें ये माना गया कि नहीं भाई, ये सब चीजें, क्योंकि आप बताइए क्रिमिनोलॉजी जो भी है, इट्स नॉट अ वैल्यू न्यूट्रल डिसिप्लिन। क्रिमिनोलॉजी पढ़ के हमें बस व्हाट इज नहीं आंसर करना, हमें हाउ टू भी आंसर करना है। तो इसलिए अब मतलब, लेकिन अब पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज अ, इट्स नॉट मतलब डिपार्चर फ्रॉम बिहेवियरलिज्म, लेकिन उसमें बिहेवियरलिज्म प्लस जो पुराने जो इनपुट थे, जिसमें हम ट्रेडिशनल व्यू जो देखते थे, दोनों का इट्स थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस। तो कमिंग हियर, तो जो रिसर्च होता है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे क्राइम हुए, उसको आपने नोट किया, उसके पीछे के कारक मतलब व्हाट आर द रीजंस, क्यों वो कॉज हुआ, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी प्राइमरली स्टडीज विद द कॉजेज। अब ये कॉज एक्चुअली रिजल्ट भी कॉज होता है, क्योंकि इट्स अ सर्कल। तो उस तरीके से पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ लिया जाता है। बट तो जैसे कुछ थ्योरीज है सदरलैंड, जो कि ये कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सलाइजिंग कॉज दें, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्राइम, ये सब चीज के लिए। जैसे इट्स अ यूनिवर्सल टाइप ऑफ थ्योरी, लेकिन बहुत लोग जो होते हैं जो पर्टिकुलर क्राइम्स के लिए देते हैं, और इनफैक्ट वो ज्यादा सही होता है, जो ज्यादा स्पेसिफिक होता है। और फिर ये जैसे माना गया कि एक्चुअली आप कोई भी क्राइम ग्रुप को देख लेंगे, उसमें इट्स अ बंच ऑफ पीपल हु आर मतलब फेलियर्स, या मतलब ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन जनरली ये देखा गया है। अच्छा, अब उसके बाद एक और बात इसमें आते हैं कि हम लोग मतलब क्राइम से जो डील करने का होता है, इट्स एक तरीका तो ये होता है, हर लोग कहेंगे कि भाई एजुकेशन पे फोकस करो, क्योंकि एजुकेशन से यू कैन बिल्ड कैरेक्टर बाय एजुकेशन, तो क्रिमिनल होगा ही, तो रीमेकिंग कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल क्राइम कर लिया है, अगर वो गया है लेट से जेल में या कहीं भी वो मतलब डिटेंशन में है, तो उसके लिए वो अभी ट्रेन पर्सनल चाहिए। तो इसलिए दिस इज अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इस ये डिसिप्लिन क्यों चाहिए। बाकी हम लोग वो इवोल्यूशन देख ही लिया, फ्री विल से इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चॉइसेस। पनिशमेंट का भी हमने देख लिया कि इंडिविजुअलाइजेशन करना पड़ता है। तो बाकी हमने ये भी देख लिया कि क्रिमिनोलॉजी इज एनालिसिस बाय डिसिप्लिन लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब चीजें। अब हम आते हैं एक्चुअली, अगर हम अब स्कोप शुरू करेंगे, तो स्कोप में इसमें सब चीज हम देखते हैं। कॉजेज ऑफ क्रिमिनल कंडक्ट, इंडिविजुअल, इसमें दिस ऑल्सो इन्वॉल्व कि हम इंडिविजुअल डेलिंक्वेंट्स की स्टडी करें, एथनोग्राफीज देखें किस एथनिसिटी से ज्यादा क्राइम्स हो रही हैं, पिनोलॉजिकल स्टडीज देखें, मतलब क्या चीजें, कैसे पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे कि अगर ये पनिशमेंट हो रहा है तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये हो रहा है तो क्या, बिकॉज आफ्टर दिस रिसर्च वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट पनिशमेंट फॉर सच क्राइम्स। तो ये चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद एज यूजुअल इसमें ये भी एक बड़ी चीज होती है कि आपको, देखिए, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज अ रोल इन दिस, मतलब नॉट रोल, मतलब गवर्नमेंट इज अ बेनिफिशियरी ऑल्सो, रोल ऑल्सो, बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, और अगर ये सही चीज होगी तो क्राइम्स अगर कम होंगे तो उससे गवर्नमेंट का भी फायदा होगा। तो ये जो मतलब गवर्नमेंट, इसीलिए आप बार बार देखेंगे कि गवर्नमेंटल अप्रोच और एक तो लॉम्ब्रोसियन प्रोजेक्ट, लॉम्ब्रोसियन अप्रोच की बात होती है। तो लॉम्ब्रोसियन अप्रोच तो यही कहता है कि भाई बॉर्न क्रिमिनल है कोई, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स है। गवर्नमेंटल अप्रोच क्या कहता है? गवर्नमेंटल अप्रोच टॉक्स अबाउट डेटरेंस, अगर हम डेटरेंस सही क्रिएट करेंगे, तो कुछ लोग के अंदर जो वो टेंडेंसी होगी, वो डर जाएंगे, फेंस सीटर एटलीस्ट तो डर जाएंगे, वो क्राइम आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी हमने वो सब चीजें देखी ली कि पहले ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत स्पिरिचुअल ओरिएंटेड था, अब सेकुलर ओरिएंटेड है, मटीरियलिस्ट ओरिएंटेड है। ये सब चीजें हमने देख लिया है। इसके बाद अच्छा, एक और बात उस पर आते हैं। जस्ट लाइक जेल देयर आर असाइलम, और जैसे आपने फूको की वो स्टडी पढ़ी होगी, इसमें इनफैक्ट फूको एक मतलब वो इनफैक्ट बेंथम ने पैनोप्टिकॉन बनाकर दिखाया था कि आप हम डिसिप्लिन कर सकते हैं लोगों को, और डिसिप्लिन करने से फिर अल्टीमेटली क्राइम्स कम होंगे। तो दैट इज आल्सो स्टडीड अंडर क्रिमिनोलॉजी, क्योंकि उससे क्राइम्स कम हो रहे हैं, डिवाइन बिहेवियर कम हो रहा है। असाइलम को कैसे, असाइलम में किसको जाना चाहिए, उसमें क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, दिस ऑल कम्स अंडर क्रिमिनोलॉजी। अब इसी तरह
अब जैसे देखिए, प्रिजन प्रिजन रिफॉर्म्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स अल्टीमेटली, अगर कोई बच्चा छोटे पे अगर वो कुछ गलती करे, अगर आप उसको नॉर्मल जेल में डाल दोगे तो वो हार्डन क्रिमिनल होकर निकलेगा। तो जुवेनाइल को कैसे ट्रीट करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी। प्रिजन रिफॉर्म तक अगर कोई अंडर ट्रायल प्रिजन में है तो भी वो हार्डन क्रिमिनल होकर निकलेगा। तो प्रिजन रिफॉर्म्स इज ऑल्सो कवर्ड अंडर क्रिमिनोलॉजी। पुलिस रिफॉर्म्स इज ऑल्सो कवर्ड, क्योंकि अगर लेट्स से कोई किसी ने गलती किया, अगर पुलिस स्ट्रिंजेंट होकर उसी समय एक्शन ले तो फिर आगे लोग वो गलती नहीं करेंगे। तो इट इज पुलिस रिफॉर्म्स इज ऑल्सो कवर्ड अंडर क्रिमिनोलॉजी। और जैसा मैंने बोला, बिहेवियरिज्म बिहेवियरल बिहेवियरल मूवमेंट में बहुत सारे सर्वेज हुए थे। तो उन सर्वे से जो डेटा आए हैं, दैट इज मतलब इनफैक्ट बिहेवियरलिज्म एनरिच्ड क्रिमिनोलॉजी, वो तो मानना ही पड़ेगा। लॉम्ब्रोसो हमने देख ही लिया। इनफैक्ट आप ये देखेंगे कि अच्छा, एक ये चीज ये ध्यान रखना चाहिए, जस्ट लाइक जैसे देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ थॉट। जैसे इटालियन स्कूल है जिसमें फेरीरी है, गारोफेलो है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग फोकस करते हैं कि सोशल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनलिटी एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजिकल, कि लीगल एस्पेक्ट क्या है क्रिमिनलिटी का, क्यों क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल बिहेवियर हो रहा है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल कॉजेज क्या है उसके। इसको अगर हम जुक्स्टापोज करें फ्रेंच स्कूल से, तो जो क्या कहता है, जो कि एम्फसाइज करता है सोशियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्राइम। व्हाट आर द एनवायरमेंट, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि लेट्स जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे इसराइल ने गाजा और गाजा स्ट्रिप पे और जो पैलेस्टीन का जो भी एरिया है उसमें बहुत बम्बार्डमेंट किया इन द नेम कि वो हमास को एलिमिनेट करना चाहता है। लेकिन अब अगर लेट से कोई बच्चा है जिसके माँ बाप पूरा परिवार ही उस इजराइल की गोलाबारी में मर गया है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि वो उसके अंदर वो क्रिमिनल बिहेवियर आ जाए। तो फ्रेंच स्कूल उसको डिटरमिन करेगा कि भाई दिस वाज द सोशियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट है क्राइम का। अब आगे आते हैं जर्मन स्कूल। जर्मन स्कूल क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेंसिक टेक्निक्स और प्रोसीजर, मतलब ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे ज्यादा डील करता है। ठीक है। तो ये हमारे वो है लॉम्ब्रोसो का, हमारे बॉर्न क्रिमिनल का वो मालूम ही है हमें कि इनेट कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स होते हैं। और फिर हमने ये पहले पढ़ ही लिया कि फ्री विल वाला कॉन्सेप्ट को इट्स नॉट रूल्ड आउट, लेकिन उसको एनरिच किया गया है। तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेंटेंसिंग अब नहीं होती है, क्योंकि ऑफेंडर को अब अलग तरीके से देखा जा सकता है। अगर ये मान लोगे कि भाई इट्स नॉट हिज फ्री विल, उसको सोसाइटी इज आल्सो हैज अ रोल टू प्ले, अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो फिर उसको हम एक करुणामय कंपैशन के नजरिए से भी देखेंगे। तो क्रिमिनल जस्टिस इसका क्या कॉन्सिक्वेंस, क्रिमिनल जस्टिस अब यूनिटिव और रिएक्टिव ना होकर इट्स मतलब प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और एलिमिनेशन ऑफ क्रिमिनलिटी पे फोकस करता है। उसी तरह जैसे हमास वाली बात करें, उसको मारना मतलब मतलब जबकि कुछ ऐसा करो कि लॉन्ग टर्म में एलिमिनेट हो जाए, ये मीनिंग वाली बात होनी चाहिए। तो उसके बाद डीप रूटेड कल्चरल प्रेजुडिसेस, ये सब चीजें ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, अब हाँ, तो अब जो क्रिमिनोलॉजी की जो प्रेजेंट वो है, वो कहता है कि सबको एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये इस प्रिंसिपल को हटा दिया, फ्री विल की बात अब नहीं हो रही है। क्रिमिनोलॉजी अब डिफरेंशिएट करता है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्सीडेंटल क्रिमिनलिटी। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशनल वो वाली बात है जो लॉम्ब्रोसो बोला है, कुछ लोग बॉर्न क्रिमिनल है, इट इज नॉट रूल्ड आउट, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनलिटी है। व्हाट इज एक्सीडेंटल क्रिमिनलिटी? सो लेट्स से मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ और किसी को, या नॉर्मल ही चला रहा हूँ, किसी को मैंने टक्कर मार दिया, तो आई शुड नॉट बी ट्रीटेड एट द सेम वे एज कोई हैबिचुअल ऑफेंडर ने कोई अपराध किया है। तो अब क्रिमिनलिटीज को अलग अलग देखता है। उसी तरीके से एक इसका कंसर्न क्या है कि डायग्नोज एन इंडिविजुअल लेवल ऑफ डेंजरसनेस रादर देन टू जज वेदर और नॉट ही हैज ब्रोकन द लॉ। वही जो मैंने एग्जांपल दिया कि मैं भी अगर गाड़ी चला रहा हूँ, चलान में आई ब्रोक द ट्रैफिक लाइट, तो वो भी एक अपराध ही है। लेकिन ये मैं कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं, आई एम नॉट डेंजरस टू सोसाइटी। ठीक है। और इसी तरीके से, तो ये हमारा एक और इसमें आर्टिकल था विच इज क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनलाइजेशन, लेकिन उसमें कुछ बहुत कुछ क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको अब हम खत्म कर छोड़ देते हैं। तो अब इसके बाद हमारी अगली वीडियो स्कूल्स पे होंगी, क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज पे। तो सी यू देयर, बाय बाय, एंड आई होप आपको ये समझ में आए।